नमस्कार। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि गुजरात से निकोल विधानसभा क्षेत्र से भाई साहब आए हुए हैं और आपकी धर्मपत्नी है। इनका कैंसर मात्र 1 साल में इन्होंने कैंसर को मात दी है। कैंसर आ रहा है और ये कहें कि ये बहन जीती है और एक आयुर्वेद जीता है। तो आप परिचय देंगे श्रीमान अपना? मेरा नाम गिरीश भाई के त्रिवेदी है। मैं औरव अहमदाबाद में रहता हूँ और मेरी वाइफ को कैंसर हुआ था और यूट्यूब पर मैंने सर्च करके जब कैंसर के बारे में लॉकडाउन के समय में देख रहा था तो उसमें डॉक्टर हंसराज चौधरी का वीडियो मेरे ध्यान में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे उनको लेके आया। गिरीश भाई, जब आप इनको लेके आए थे तो मुझे याद पड़ता कि इनको राइस ट्यूब लगी हुई थी नाक में और इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि आप इसको हाथ से पकड़ के और सहारा दे के ऐसा। तो वो दिन और आज के दिन में कुछ लग रहा है अंतर? जरूर, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि भारत की सारी हॉस्पिटलें भी बंद थी और डॉक्टर लोग ने भी जो रेडिएशन और कीमो करवाया उसके बाद जब बोल दिया था कि भाई अभी इसका कुछ ज़्यादा हो सके ऐसा नहीं है, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो मैं बहुत लाचार अपने आप को समझता था। जब भी मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो बोलने के शब्द नहीं निकल रहे। हालांकि मेरे को 5000 आदमियों के सामने कोई भी विषय पे भाषण देना हो तो अच्छा लगता है, लेकिन परिवार की बात पे मैं बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं गिरीश भाई, अभी थोड़ी देर में आप सहज हो जाएंगे। बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीताबेन त्रिवेदी। तो वो आप ठीक हो गए, इस खुशी में आंखें भर रही है या अब आप मतलब ये पिछले दिनों को याद करके ऐसा कर रहे हैं? ठीक हो गई इसके बाद। अच्छा, तो अब आपको नींद कैसी आती है? नींद अच्छी आती है। अच्छा, करीब 6-7 घंटे आती है आराम से? हाँ, आराम से। अच्छा, भूख कैसे लगती है आपको? अभी तो भूख लगती है। हाँ। पहले नहीं लगती, जब ये दवाई चालू की तो दोपहर में शाम को खा लेती जब कोई भूख लगे। अच्छा, आपको वो कैंसर के दिन याद करो, देखें कि जब आपको डॉक्टर ने ये कह दिया था कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, या जो भी उन्होंने क्या बताया था डॉक्टर ने? पहली बार जब हम गए हॉस्पिटल में जी, तब दिखाया तो उसने बोला कि ये ऑपरेशन शायद डॉक्टर कर ले तो 100 पेटी निकालनी पड़ेगी। जी, ऐसा बोला। जी, जी। तो रिस्क तो है ऑपरेशन। तो जी, बाद में कि इसको एडमिट कर दो, रिपोर्ट करवा ले और राइस ट्यूब डाल दे, अभी इसको रिपीट होना चालू हो गया। जी। फिर हमने 8 दिन दवाखाने में निकाले। बाद में जब गए तो वो बोला कि आपको कीमो लेना पड़ेगा। जी, तो 4 कीमो लिया और अच्छा ही सेक लिया। जी। तो सेक लेने के बाद थोड़े दिन मुझे सब खाना पीना चालू हो गया। जी। बाद में फिर बंद हो गया। जब बंद हो गया खाना पीना, फिर वो बोला कि आपकी अन्न संकोचाई गई है, रेडिएशन से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए बाद में आपका वीडियो इसने देखा तो बोले हम तो वहीं पे जाते हैं, दवाई नहीं करवानी कुछ नहीं। बहन, आप तो गाती भी हैं, तो जब स्वर पेटी निकालने के लिए डॉक्टर ने कहा आपको, तो उसमें मतलब कितना बड़ा आघात लगा आपको? कैसा झटका लगा? मतलब झटका तो लगा, लेकिन उसने मेरा नाम पूछा क्या नाम है। मैं तो सब बोलती, पहले भी स्टेमिना तो था ही मुझे, नाम में अच्छी तरह दिया वो तो अभी तो आवाज़ अच्छी आ रही है जी। तो उसने बोला कि वो 100 पेटी निकालनी पड़ेगी अगर ऑपरेशन हुए तो। फिर हमने बोला कि ऑपरेशन नहीं करना है जी। अब एक बात आखिरी में मैं आपसे पूछना, फिर वापस मैं गिरीश भाई के पास जाऊंगा। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मतलब जब आपने आयुर्वेद की दवाइयाँ शुरू की, क्योंकि आयुर्वेद का पहले तो आपका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आदमी बीमार होता है तो सीधा उसको एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखती है और उसमें एक डॉक्टर साहब बैठे हुए दिखते हैं, या जांचा करने की मशीनें दिखती है, या फिर उसके बाद में फाइलें दिखती है, फिर बहुत सारी गोलियां दिखती है, कैप्सूल दिखते हैं, ड्रिप चढ़ती हुई दिखती है। ये एक दिमाग में एक फोटोलॉजी होती है। तो जब आप यहाँ आए यहाँ तो पेड़ पौधे थे और यहाँ तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंगें भी नहीं थी और कोई लंबा तो आपके मन में हल्का सा कोई संशय नहीं हुआ कि यार ये क्या है, कोई हॉस्पिटल है क्या, मैं ठीक हो जाऊंगी क्या? मुझे आपको सच बताऊं
हाँ। मैं अभी इतने साल की हुई हूँ, एक भी दवाई मैंने नहीं खाई। जी ये आयुर्वेदिक दवाई पहली मेरी इतने टाइम ली। जी जी। बुखार भी नहीं आया, ये कुछ नहीं। नहीं, आपको विश्वास हो गया था ना मैं ठीक हूँ, आपका अंदर का मन क्या कह रहा था? इससे मुझे अच्छा हो जाएगा, दवाई ले लिए और परत पांडा है। जी जी। हाँ। तो आपकी सबसे ज्यादा सेवा किसने की परिवार में? ईमानदारी से बोलना। ईमानदार से तो मेरा लड़का। अच्छा, आपके लड़के ने। दवाई बनाता है दवाखाने में सब। भारत में चूंकि आप संघ से जुड़े हुए हैं, स्वयंसेवक हैं और एक अच्छे प्रबोधक हैं, एक अच्छा बौद्धिक देते हैं आप लोगों को, तो आप एक 2 मिनट का या 1.5 मिनट या 2 मिनट का एक अच्छा सा क्या बौद्धिक देना चाहेंगे आयुर्वेद के लिए और नवग्रह आश्रम के लिए? मैं भारत के केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी को निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। जी। क्योंकि जहाँ पे एलोपैथी से लोग त्रस्त होकर थक जाते हैं, उसके बाद जब एलोपैथी वाले आयुर्वेदिक के पास आते हैं, और मैं तो दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं खुद के बारे में बता सकता हूँ। मैं ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के, और फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आया तब मैंने हाथ पैर जोड़े थे। उस टाइम में भी आपने बताया था कि भाई हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, और अभी जब 1 साल हो गया, उसके बाद आज जब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरी वाइफ को इतना इम्प्रूवमेंट है, तो मैं ये चीज जरूर बताऊंगा कि एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदिक की तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो अपने परिवार को और आने वाले देश के हर इंसान को आयुर्वेदिक से ही फायदा होगा, और ऑर्गेनिक और आयुर्वेद की तरफ ही लोग आज नहीं तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद भी जाना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि एलोपैथी में तत्काल रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट बहुत है। जी। क्योंकि मेरी वाइफ को रेडिएशन भी दिया था 28, कीमोथेरापी भी दिया था 4, उसके बाद डॉक्टर ने जब बोल दिया कि भाई सर्जरी भी हो सके ऐसी हालत नहीं है, और अगर इनको राहत चाहिए तो और कीमो देना पड़ेगा, और सारे बाल जड़ गए थे, वीकनेस भी बहुत हो गई थी, उनका वेट 58 से लेके 30 तक आ गया था, 29 तक, और आज जब वो 45 तक पहुंचे जी जी, बहुत और घर का सारा काम कर रहे हैं, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेदिक की ओर हर इंसान को बढ़ना चाहिए। आखिरी में मैं आपका नवग्रह आश्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और एक बात है, आपके लिए तो एक पूरा सिद्धांत लागू हो गया, जो नवग्रह आश्रम का सिद्धांत है, पैसा भी बचे, परिवार भी बचे और रोगी भी बचे, और आपके लिए ये बिल्कुल ऐसा हुआ, पत्नी भी बचे, पैसा भी बचे और परिवार भी बचे। तो भगवान ने आपको तो बहुत, परमात्मा जो भी है इस धरती पर अस्तित्व है, वो वास्तव में उसका अस्तित्व विद्यमान है, और मैं आपके पूरे परिवार के सुखद भविष्य की कामना करता हूं। और आप लोगों को यही बताएं, चूंकि आप बौद्धिक का कार्य करते हैं, तो लोगों को बताएं कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान जैसा कार्य पद्धति के और स्थान इस देश में बनने चाहिए। आप सरकार तक ये बात पहुंचाएं, लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और मेरा तो स्पष्ट ये कहना है, बहन आप कुछ 2 लाइनें गुनगुनाना चाहेंगे क्या? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो। चलो, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। गिरीश भाई, आप कुछ कह रहे थे? जब मेरी वाइफ का कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गया, क्योंकि मेरे परिवार में कोविड की वजह से मैंने मदर और फादर दोनों को खो दिया था। जी जी। उस टाइम मेरे एक मित्र हैं, वो अहमदाबाद की बड़ी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट है जी। आरसी शाह साहब करके, उनकी राय ली मैंने। उसके बाद हमारे विधायक है जगदीश विश्वकर्मा का, उन्होंने भी मुझे बहुत हौसला दिया, जहां जरूरत पड़ी साथ में आए। मेरे परिवार से ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो आपकी सज्जनता की वजह से, वो आपकी जो सज्जनता है,
इवन मेरे परिवार के लोग भी, भाई भाभी जो भी है, वो लोग हॉस्पिटल देखने भी नहीं आए थे। उनसे भी ज्यादा हर रोज मैसेज डालते थे नहीं अच्छी कि भाई क्या हुआ तेरी वाइफ को, आज क्या कार्यक्रम है, कहाँ रिपोर्ट किया, कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है, कहाँ ले जाना है, पैसे की जरूरत है क्या, हर तरीके से सपोर्ट किया। अभी नवग्रह के बारे में बताया आपने उनको? हाँ, मैंने उनको बताया था कि मैं भीलवाड़ा राजस्थान ऐसी ही दवाई चल रही है। तो लास्ट टाइम मिले तो साहब से मेरी मुलाकात हुई तो बोला था कि अभी कैसा है भाई को, तो बोले, मैंने बोला कि इतना इम्प्रूवमेंट है, तो बोले नहीं मैं चाय पीने घर पे आऊंगा। हाँ बोलिए। हमारे अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है जी उसके कैंसर विभाग के डायरेक्टर है शशांक पंड्या साहब जी वो भी हमारे परिवार के सदस्य है। जी तो जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है कि भाई अभी ऐसा हुआ तो उसको क्या किया जाए आगे, जी। जैसे बार बार वो नली लॉक हो जाती है तो पानी निकल नहीं सकते, खाना नहीं जाता था, तो उसको चौड़ी का अभी पिछले लास्ट टाइम कितना समय हो गया नली चौक हुई? नली चौक नहीं हुई मतलब? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, मतलब अभी तक नली चौक नहीं हुई। एक अब महीना। नहीं होगी वो, जो मैंने वो गर्म टॉवल वाला आपको बताया, वो गर्म करके और मतलब गर्म पानी में डुबो के उसको गुनगुना गुनगुना लपेट लें, वो कभी नहीं होगा। और कफ खांसी वाली दवाई आप ले लें। ये रिपोर्ट है इनकी, ये बिल्कुल एकदम 100% कंप्लीट, किसी प्रकार का कोई इसमें, या आप नीचे की बिल्कुल 2 लाइनें पढ़ सकते हैं। तो मैं भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आपको पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। आपके बेटे ने सेवा की, इसके लिए आपका जो श्रवण कुमार बेटा है उसको आप इसकी बर्थडे में बहुत अच्छी सी गिफ्ट दें।